आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक वाक्य और उसका दूसरा भाग जो होता है यस नो टाइप, हाँ अथवा नहीं में उत्तर देने वाले वाक्य। तो हिंदी में ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं और जब आप ट्रांसलेशन करते हैं अंग्रेजी में तो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो नियम में यानी आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब दो हैं, विल है और शैल है। ठीक है, और इनके दो भाग हैं, तो आप एक भाग को ही पहले लगाएंगे। ठीक है, यानी या तो विल या तो शैल, जैसा सब्जेक्ट परमिट करेगा। इसके बाद कर्ता लगा देंगे। कर्ता के बाद यदि वाक्य में नहीं आ जाएगा तो नाट लिखेंगे। इसके बाद सहायक क्रिया का दूसरा भाग नाट के बाद, या नाट नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। फिर ऑब्जेक्ट कर्म लगाएंगे और अंत में कंप्लीमेंट पूरक को, वाक्य में जो शेष बचेगा वह कंप्लीमेंट के अंतर्गत आएगा, उसको रख देंगे। जैसे क्या मनोज दरवाजा बंद नहीं कर चुका होगा। क्या मनोज दरवाजा बंद नहीं कर चुका होगा, यह वाक्य है। पहचान देखिए, चुका होगा आ गया इस टेंस के अंतर्गत। क्या पहले है तो यस नो टाइप है, इंट्रोगेटिव। अब आपको देखना है कर्ता कौन है, मनोज। मनोज के लिए सहायक क्रिया विल है, तो विल को आप लिखेंगे। विल सब्जेक्ट है मनोज, विल मनोज। अब नहीं भी आ गया तो नॉट लिखेंगे। इसके बाद तब हैव। हैव के बाद मेन वर्ब बंद करना, क्लोज मीन्स बंद करना। थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। क्या नहीं बंद कर चुका होगा, दरवाजा डोर। यानी ट्रांसलेशन हो गया, विल मनोज नॉट हैव क्लोज डोर। क्या वह अपनी कलम पा गया होगा, यह वाक्य है। तो अब सब्जेक्ट कौन है, वह के लिए हेल्पिंग वर्ब विल हैव, तो विल को लिखेंगे। वह के लिए ही, और अब इसमें नॉट नहीं लगना है, कर्ता के बाद हैव। मेन वर्ब पाना, फाइंड मीन्स पाना, फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड। क्या पा गया होगा, अपनी कलम, यह ऑब्जेक्ट है। अब यहां देखिए अपनी आ गया, अब अपनी किसके लिए है, वह के लिए। ठीक, तो आप लगाएंगे, सब्जेक्ट ही हुआ है। अब अपनी के लिए हिज और कलम के लिए पेन। विल ही हैव फाउंड हिज पेन। क्या बूढ़ा आदमी
मर गया होगा। देखो सब्जेक्ट कौन है, बूढ़ा आदमी, तो सहायक क्रिया विल है, विल को लिखेंगे आप। कर्ता बूढ़ा आदमी, द ओल्ड मैन। अब है बची अभी, यहां लिखेंगे कर्ता के बाद। मेन वर्ब मरना, डाई मीन्स मरना होता है, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। विल द ओल्ड मैन हैव डाइड। क्या मैं उसे बचा चुका हूंगा। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं के लिए शैल है, तो शैल आप लिखेंगे। सब्जेक्ट आई, आई के बाद नॉट नहीं लगना है, हैव। मेन वर्ब बचाना, सेव मीन्स बचाना, थर्ड फॉर्म सेव्ड। ऑब्जेक्ट उसे, तो उसे के लिए हिम अथवा हर। शैल आई हैव सेव्ड हिम, क्या मैं उसे बचा चुका हूंगा। यह है आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन सहायक क्रिया से शुरू होंगे। इस टेंस की सहायक क्रिया विल है, शैल है। जब सहायक क्रिया के दो भाग होते हैं तो आप यस नो टाइप में एक भाग को पहले लगाते हैं कर्ता के, दूसरा कर्ता के। ठीक है, थैंक यू।